नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का थाना भजनपुरा क्षेत्र, जहां रात के करीब 11 बजे का वक्त था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तंग गलियों में हल्की रोशनी और सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे तो कुछ दुकानें बंद कर रहे थे। सब कुछ आम दिनों के जैसे ही लग रहा था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक डर छिपा हुआ था। इसी इलाके में रहने वाला एक आम युवक जो हर दिन की तरह घर से बाहर निकला, उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी रास्ता बन जाएगा। गली के मोड़ पर कुछ लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, अचानक हमला होता है। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार होते हैं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता है। चीखें गूंजती हैं, लोग दरवाजे से झांकते रहते हैं, लेकिन बाहर आने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि यह पहली घटना नहीं थी और शायद आखिरी भी ना हो। कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह कहानी है पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जहां अब हर गली में डर रहता है, जहां माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं, जहां शाम होते ही सन्नाटा और खौफ बढ़ जाता है। लोग कहते हैं पुलिस है, लेकिन नजर नहीं आती। घटना होने के बाद सायरन तो जरूर बजते हैं, लेकिन उससे पहले की खामोशी में कोई गश्त नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हर नई वारदात के बाद वही सवाल उठता है, क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, या सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये गलियां आज भी वही सवाल, वही लोग, बस फर्क इतना है कि अब यहां जिंदगी कम और डर का साया ज्यादा रहता है। यह राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक बार फिर हत्या की वारदात ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। मामला सुभाष विहार का है, जहां आसिफ नाम के युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आसिफ घर से किसी काम के लिए निकला था और जैसे ही वह एक गली से गुजरता है, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे 3 से 4 युवकों ने उस पर अचानक से हमला कर दिया। हमलावरों ने उस पर चाकुओं से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होकर सड़क पर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल आसिफ को तुरंत जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। यह घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। क्या इस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो हाल है निरंतर चलता रहेगा, या डीसीपी आशीष मिश्रा इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, या घटना होने से पहले गश्त या पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे? यह सवाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का है, जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली, क्योंकि हर बार की तरह फिर अगली खबर पर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।